सभी का धन्यवाद। आज मुजफ्फरनगर में आए कई दिन बाद में, 11 दिन बाद, क्योंकि हिमाचल में हम गए पहले। हिमाचल में 5 दिन रहे, हिमाचल के किसानों से बातचीत करी, वहां पे मिले। और पहाड़ी जो क्षेत्र हैं उसमें मक्का काफी तादाद में वहां पे होती है, वहां पे चावल की खेती होती है, वेजिटेबल्स वहां पर होता है, जो सब्जियां हैं, जो ऑफ सीजन की सब्जी जब हम गर्मी में यहाँ पे खाते हैं तो ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों से आती है, उनको लाभ नहीं मिल पाता उन किसानों को। तो 5 दिन उनके बीच में रहे, बहुत बढ़िया बढ़िया घाटियां वहां पे है, किसान सब्जियां की खेती वहां पे करता है, गोभी है, ब्रोकली है, फल फ्रूट वहां पे है, उसकी खेती करता है। फिर वहां से लेह लद्दाख गए। लेह में समझते थे कि लेह लद्दाख में बर्फ होगी, बर्फ वहां पे है ही नहीं। टेम्परेचर भी 30 डिग्री के आसपास वहां पे है। दिन में रहे, बरसात होती नहीं, कच्चे मकान वहां पे रहते हैं। फिर कारगिल वहां से गए, कारगिल के बाद में श्रीनगर गए, श्रीनगर में भी रुके, वहां पे भी गर्मी है, क्योंकि जब तक बरसात नहीं होगी तो पहाड़ पे भी गर्मी रहेगी। वैष्णो देवी गए, वहां उनके क्योंकि बरसात आ गई तो थोड़ी राहत वहां पे मिली। और फिर 11 दिन में किसानों से वहां से मिलकर फिर वापसी आए। आज संगठन का काम देखा, ऑफिस में देखा, लोगों से मिले, यहाँ पे यहाँ की भी जो प्रॉब्लम है उसके बारे में जानकारी मिली। बिजली विभाग वालों से बात हुई और कई विभागों से बात हुई। कल भी दिल्ली में मीटिंग है। एक तो यह है कि अब ऑफिशियली नंबर यहाँ पे जारी कराए हमने कुछ, ये 2 नंबर आप देख रहे हैं, ये व्हाट्सएप के बीकेयू के ऑफिस के नंबर है। 9258116963 और 64, ये 2 नंबर हैं। कोई भी आदमी व्हाट्सएप पे अपना मैसेज इन पे यहाँ पे डाल सकता है। वे यहाँ पे ऑफिस में ही ये पूरे व्हाट्सएप देखे जाएंगे, खुले जाएंगे, इसका जवाब दिया जाएगा, उसका जो भी आप भेजोगे उसका जवाब देंगे। तो ये ऑफिस में ही यही रहेंगे, यही जो स्टाफ काम करता है वो इसको पूरे को देखेगा। हम जहां पे भी रहेंगे हमको बताएंगे। तो ये कुछ नंबर जारी करे हैं और सोच रहे हैं कि अपडेट ऑफिस को इसको करा जाए, क्योंकि सब जगह से खबरें आती हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो या वो कर्नाटक हो, पूरे देश भर से सब जगह से खबरें आएगी, उसका जवाब देंगे। तो ये है। और आने वाले टाइम पे, क्योंकि जुलाई होगी, बच्चों के भी स्कूल खुल गए, तो अपने बच्चों की पढ़ाई पे भी ध्यान सब लोग दें। बारिश भी शुरू होगी, धान पेड़ी लगनी शुरू होगी। पूरा पंजाब में इस टाइम पे काम चल रहा है, हरियाणा में भी काम चल रहा है, उत्तर प्रदेश में भी। जो पेड़ी का किसान है, जो गन्ने का किसान है, अपने खेत में काम कर रहा। बरसात हुई है अभी कुछ दिन से, 2 दिन से थोड़ी सी बरसात हुई, तो अपना सब लोग संगठन पे भी ध्यान दें। गलत तरीके के लोग संगठन में आएंगे, वे कोई भी गलत काम में इन्वॉल्व होंगे, वे संगठन से अपने आप को बाहर मान लें। हमारी जिम्मेदारी उन लोगों की नहीं है जो गलत काम में लिप्त हैं। इन सब चीजों का आप ध्यान रखेंगे। कोई भी अगर अनैतिक काम में आप इन्वॉल्व होंगे, वो जिम्मेदारी आपकी व्यक्तिगत है, संगठन की उससे कोई जिम्मेदारी नहीं है। अपने गांव में कमेटियां बनाओ, जो 10-10 रुपए की मेंबरशिप है वे आप बनाओ, ज्यादा मेंबर आप गांव में बनाओ, लोग के संपर्क करो, अधिकारियों से बातचीत करो, उन लोगों की समस्याओं का समाधान करवाओ। यही आज की हमारी सबसे अपील है। और मेनली खास ये था कि कई दिन में तो ये जो नंबर है, ये 2 नंबर जारी करे हैं, इन नंबरों को आप फोटो के माध्यम से आप देख सकते हो, इनको डाल देंगे। किसी को कोई भी मैसेज होगा वो आप इन नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपका धन्यवाद। और सरकार से भी हम पूरा जो अपडेट है 11 दिन का वो बताएंगे, क्योंकि बर्फ पहाड़ पे नहीं है, ये एक खतरनाक वो है।
और जिस तरह कि अगर बर्फ हमारे वहां पर खत्म हो रही है पहाड़ों से, तो ये सोचने का सब्जेक्ट है। टेम्परेचर जिस तरह से बढ़ रहा है, ये क्लाइमेट चेंज पूरा हो रहा है। और एक किस्म से जो पहाड़ पे पेड़ होता था, जो पशुओं को उसको खिलाते थे, दूसरी का, वे सारे पेड़ एक तरफ से सूख रहे हैं पहाड़ पे। तो सरकार भी ध्यान दे और हम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि हम पेड़ लगने का सीजन है, हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, जिससे वर्षा हो और हमारा क्लाइमेट थोड़ा सा डाउन हो, जो गर्मी है वो डाउन हो। इन सब चीजों पर सरकार भी ध्यान दे रही है और हम सब लोग भी इन सब चीजों पर ध्यान देंगे। पेड़ लगाने पर ज्यादा हमारा ध्यान रहेगा। अगर बर्फ नहीं होगी पहाड़ पे तो हमको पानी नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे। और पहाड़ पे बर्फ नहीं है तो मैदान क्षेत्र में भी उसका असर पड़ेगा। तो सरकार को भी चिंतित होना चाहिए कि लेह लद्दाख में समझते थे कि वहां पर बर्फ पड़ी होगी, 20-20 फुट बर्फ हमको बताई थी, लेकिन कहीं वहां पर बर्फ नहीं है, सूखे पहाड़ है, ड्राई क्षेत्र है पूरा, और कहीं हमको ठंड नहीं मिली। सरचू को छोड़ के पूरे पहाड़ पे हम घूमे हैं। करीब 2800 किलोमीटर गाड़ी चली है, 2800 किलोमीटर गाड़ी चली। किसान मिले, सब लोग जानते हैं, आंदोलन के बारे में जानते हैं, आप सबसे जुड़ना चाहते हैं। वहां पे विलेज टूरिज्म पॉलिसी, जो होम स्टे वाली पॉलिसी है, वो सरकार को पूरे पहाड़ पर लागू कर देनी चाहिए। उससे ये होगा कि पहाड़ के जो लोग रहने वाले हैं वे नीचे नहीं आएंगे, उनकी वहां पे आमदनी होती रहेगी, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान का बॉर्डर वहां पर लगता है, तो उन लोगों को आमदनी बढ़नी चाहिए उनकी। ट्रांसपोर्ट सब्सिडी, जो वहां पे फसल पैदा करते हैं, उसको सरकार ट्रांसपोर्ट के माध्यम से नीचे भेजने का काम करे। इन सब चीजों का हम पूरा एक ड्राफ्ट बना के भारत सरकार को, स्टेट गवर्नमेंटों को हम देंगे। हम देख के आए, वहां पे घूम के आए, देख के आए, किसान वहां के लोगों से मिल के आए। तो आप सब लोग का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।